जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों उन्हें भी देखना ना भूलें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पंजाब की चंडीगढ़ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, गुजरात की गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी दोस्तों व्याख्या है दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी। तो दोस्तों भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी हैं, यह भी नोट कर लें। और इन्होंने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह सभी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने केरल के मकर्रा वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया है? तो दोस्तों यह क्या है? भारतीय नौसेना एकेडमी ने, यह भारतीय नौसेना एकेडमी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, इंडियन नेवी एकेडमी एझीमाला केरल के मकर्रा वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूबी के अध्यक्ष के रूप में अतुल चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, अतुल चक्रवर्ती को यूबी यानी पूर्व में यूक्रेड क्रेड एवेन्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने केबल शताब्दी जमा योजना शुरू की? तो दोस्तों यह की है कर्नाटक बैंक ने, यह कर्नाटक बैंक ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, कर्नाटक बैंक ने उच्च ब्याज दर के लिए साथ एक सावधि जमा योजना केवल शताब्दी जमा योजना शुरू की। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाजी के उच्च प्रदर्शन निदेशक किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वार्डन ड्यूनी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, पूर्व आयरिश पेशेवर मुक्केबाज वार्डन ड्यून को भारतीय मुक्केबाजी के लिए उच्च प्रदर्शन निदेशक नामित किया गया है। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में प्रतिष्ठित एकेडमी
सॉरी एकेडमिया एकेडमिया ओथोलोजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों यह चुना गया है प्रशांत गर्ग को, डॉक्टर प्रशांत गर्ग को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, हैदराबाद में स्थित अलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत गर्ग को प्रतिष्ठित एकेडमिया ओथोलोजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय सरकार के नए सचिव के रूप में आर माने गिरिधर को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव आर माने गिरिधर को केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष स्तर के नौकरशाही फरेबी के हिस्से के रूप में रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्वतारोही एलेनाज रेकबी जिनका लापता होने की सूचना मिली थी, किस देश की से संबंधित हैं। तो दोस्तों यह ईरान से संबंधित हैं और यह वापस अपने देश आ चुकी हैं। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, ईरानी प्रतिस्पर्धा पर्वतारोही एलेनाज रेबाकी जिनके बारे में माना जाता था कि वे लापता हो गए थे, तेहरान वापस आ गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में हैं। तो दोस्तों यह देश है अपना भारत। अपने देश भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 6 और 2019 से 20 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में लगभग 41.5 करोड़ की गिरावट आई है। भारत में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। इसके बाद नाइजीरिया का स्थान है। तो दोस्तों नाइजीरिया दूसरे स्थान पर है और भारत प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों यह आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, महिला बेल्डन डी और पुरस्कार या बेल्डन डी और फेमिन पुरस्कार किसे जीता है। तो दोस्तों यह किसने जीता है। यह जीता है दोस्तों एलिकियस फुटेलस ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, अब यही समाप्त कर दो यार।